हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 6 पे आ चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा है सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। अब हम लोग जब सेलेक्ट कर लिए हैं कौन सा एंटरप्राइज को स्टार्ट करना में, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा कि सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी कि आप सेटिंग अप यानी कि स्टार्टअप करना है कि कैसे आप उसको जो है स्टार्ट किया जाए अपने जिस एंटरप्राइज को हमने सेलेक्ट किया था। तो हम लोग आज इसी पर डिस्कस करेंगे बच्चों कि हम अब अपने जो भी एंटरप्राइज था उसको अब किस तरह से सेटिंग अप करेंगे, स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब तो हम लोग समझते हैं, इसमें एक ही टॉपिक है, ये भी हमारा बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जो आपको एक वन शॉर्ट में सारी कुछ मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं इसमें सेटिंग ऑफ एन एंटरप्राइज का, इसका मतलब क्या होता है? सेटिंग अप एन एंटरप्राइज मींस ऑल द स्टेप एंटरप्रेन्योर टेक टू एस्टैब्लिश एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस यूनिट सक्सेसफुल। यानी कि जिस एंटरप्राइज का हमने सिलेक्शन किया है कि अब हमको ये काम करना है, इस तरह का काम करना है, तो अब हम उस एंटरप्राइज को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए हमको किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा और कौन कौन से फैक्टर कंसीडर्ड है, वो सारी चीजों को हम लोग बात करेंगे। फैक्टर टू बी कंसीडर्ड बिफोर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज को स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन चीज को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस है, मार्केट डिमांड है, और भी कई सारी चीजें, तो हम लोग एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, मार्केट डिमांड, availability of finance, resource and raw material, location and infrastructure, knowledge and skills of entrepreneur, legal formation, risk, profitability, government policy and support and future growth। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस का। तो पहले नंबर पे डिसाइड वेदर टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस बेस्ड एंटरप्राइजेस। यानी कि हमने जो डिसाइड किया था, ठीक है, कि ये एंटरप्राइज स्टार्ट करेंगे, तो उस पे कौन सा था? मैन्युफैक्चरिंग था, ट्रेडिंग था या सर्विस था। ये सारी चीज सबसे पहले हम प्लान कर लेंगे। दूसरा क्या है? मार्केट डिमांड, स्टडी वेदर कस्टमर्स नीड द प्रोडक्ट सर्विस एंड इफ द मार्केट इज बिग एनफ। देखिए, ये भी चीज हमको देखना है कि हमने ये एंटरप्राइज सेलेक्ट किया, कपड़े का कारोबार स्टार्ट करना है, तो अब हमें ये देखना है कि कपड़े के भी कारोबार में किस तरह का कपड़े जो है मार्केट में डिमांड सबसे ज्यादा है, जिसमें बच्चे के कपड़े हैं, लेडी का है या फिर जेंट्स का कपड़ा। ये सारा चीजें हम लोग रिसर्च करेंगे। ठीक है, और उसी हिसाब से स्टार्टअप करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, चेक हाउ मच मनी इज नीडेड एंड वेयर इट विल कम फ्रॉम, ओन सेविंग, बैंक लोन एंड इन्वेस्टर। प्लान तो ये हो गया है कि ये स्टार्ट करना है, बट हम जो पैसा कलेक्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो पैसा कहां से कलेक्ट होगा? हमारे पास अपने पास कोई पैसा रखा हुआ है, उस सेविंग से स्टार्ट करना है, किसी दोस्त रिश्तेदार से पैसा लेना है, या फिर हमें कहीं बैंक से पैसा निकालना है। ये सारी चीजें। रिसोर्सेस एंड रॉ मटेरियल, ठीक है, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड लेबर। कहां से हम लोग लाएंगे? क्या क्या चीज? रॉ मटेरियल, मशीन, टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लेबर जो है, ये हम कहां से लाएंगे? ये सारे चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लोकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सेलेक्ट अ प्लेस विथ गुड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्लोजनेस टू मार्केट कस्टमर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप मेरी बात को तुम सिंपल तरीके से समझिए कि हम जो एंटरप्राइज को सेलेक्ट किया उसको किस लोकेशन पर स्टार्ट किया जाए कि जिससे कि हमको आसानी से वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल मिल जाए, वाटर सप्लाई आसानी से हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से इलेक्ट्रिक मिल जाए, और उसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज है हमारा कस्टमर्स भी हमको आसानी से मिल जाए। तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज एंड स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर। जो व्यक्ति इस काम को स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और एंटरप्रेन्योर को पूरा फुल नॉलेज इस चीज का होना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज, बी अवेयर ऑफ लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, टैक्स रूल्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो इन सारी चीजों से भी आपको अवेयर रहना पड़ेगा, जिससे कि किसी तरह का फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर दिए तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप रिस्क ले लिए हैं,
अब रिस्क जो ले लिया गया है, तो रिस्क का मतलब क्या होता है कि आप फायदे भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है ना। तो जो रिस्क ले चुके हैं अब आप इस तरह से आपको काम करना है कि आपने जिस स्टार्टअप किया, जिस चीज को स्टार्टअप किया है, उसको प्रॉपर तरीके से आप चला सके और उससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। चैलेंजेस को फेस करना होगा आपको, जो कंपटीशन होगा यानी कि जो कॉम्पिटिटर होगा उस कॉम्पिटिटर को फेस करना होगा आपको। सीजन वाइज सीजन आपका प्रोडक्ट में सेलिंग में कमी आएगा, बेसी आएगा, तो उस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सपोर्ट, चेक इट देयर आर सब्सिडीज ग्रांट एंड स्कीम फॉर एंटरप्राइजेस, यानी कि आपको इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किन किन चीजों पे सब्सिडीज दे रही है, छूट दे रही है। बहुत सारी चीजें पे छूट देती है, बहुत सारी चीजों पे सब्सिडीज देती है और बहुत सारी चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है। तो सपोर्ट गवर्नमेंट का क्या है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा और गवर्नमेंट ने किस चीज पे रोक रखी है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ, इंश्योर द बिजनेस आइडियाज हैज अ स्कोप फॉर एक्सपेंशन एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, यानी कि आपको इस तरीके से बिजनेस को करना है जिससे कि आप लंबे समय तक अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सकें। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 था, जिसमें हमने बिजनेस को स्टार्ट जो करना है, सेटिंग अप जो करना है, उस सीक्वेंस में इस तरीके से करना है। बात समझ में आ गया बच्चों? तो ये जो लेक्चर है इसको अगर आप प्रॉपर समझना चाहते हैं तो इसको पूरा वीडियो देखें और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि इससे पहले वाले वीडियो को भी देखें जिसमें हम लोग सिलेक्शन पढ़े थे ऑफ एन एंटरप्राइज, और यहाँ पे जो एंटरप्राइज को हमने सेलेक्ट किया उसको स्टार्टअप कैसे करेंगे वो पढ़े थे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप इस चीज को ध्यान दें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।